नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पहले प्यार का दर्द, प्यार में मिला दर्द। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सैड लव स्टोरी लेकर आई हूँ। यह कहानी सलोनी और दीपक की है। यह एक सैड लव स्टोरी है। दोस्तों, आगे आप सुनेंगे सलोनी और दीपक कैसे मिले और कैसे वो एक दूसरे से जुदा हुए। पूरी कहानी सुनने के बाद आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। सलोनी प्रतापगढ़ ज़िले के गांव की रहने वाली एक सुंदर लड़की थी। सलोनी ने इंटर तक की पढ़ाई अपने गांव में ही की थी। सलोनी की जब भी गर्मी की छुट्टियां होती तो वह अपने नानी के घर छुट्टियां मनाने आ जाती थी। सलोनी के नाना नानी मामा मामी सब इलाहाबाद में रहते थे। सलोनी के नाना नानी मामा मामी सलोनी को खूब चाहते थे क्योंकि सलोनी के मामा के 2 लड़के थे। उनकी कोई लड़कियां नहीं थी। सलोनी सबकी लाडली भी थी। सलोनी भी अपने मामा के घर में सभी को खूब चाहती थी। सलोनी ने प्रतापगढ़ से इंटर करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद में अपने मामा और मामी के घर रहने लगी। वहाँ पर सलोनी ने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। सलोनी पढ़ने में बहुत तेज़ थी। वह ज़्यादा किसी से मिलती नहीं थी। बस कॉलेज जाती और कॉलेज से घर आ जाती और अपनी मामी के साथ घर के कामों में हाथ बटाती। सलोनी को जब भी समय मिलता तो वह अपने दोनों भाइयों को पढ़ाती भी थी। एक दिन सलोनी जब पढ़ाई कर रही थी तो उसकी मामी से मिलने एक लड़की आती है। उसका नाम माधुरी था। माधुरी उसकी मामी से काफ़ी देर तक बैठकर बात करती है। माधुरी सलोनी को बार बार देखे जा रही थी। सलोनी भी माधुरी को देख रही थी। थोड़ी देर बाद माधुरी चली जाती है। तब सलोनी अपनी मामी से पूछती हैं कि मामी, यह कौन थी? इसे तो मैंने आज पहली बार देखा है, इससे पहले कभी नहीं देखा। तब उसकी मामी बताती हैं कि सामने वाले घर में शादी है। जिस लड़के की शादी है उसकी बुआ की यह लड़की है। यह सब लोग अपने मामा की शादी में आए हैं। माधुरी दूसरे दिन उसकी मामी से फिर मिलने आती है। तब माधुरी और सलोनी का परिचय होता है और वह सहेली बन जाती हैं। दूसरे दिन माधुरी और सलोनी खूब बातें करते हैं। तब माधुरी बताती है कि हम लोग बरेली से अपने मामा की शादी में आए हैं। सलोनी ने माधुरी को कभी नहीं देखा था। सलोनी माधुरी से पहली बार मिली थी। सलोनी जब छोटी थी तब अपने मामा के घर आती थी। तब उसने माधुरी की मम्मी को देखा था। सलोनी ने माधुरी से पूछा, तुम्हारा बड़ा भाई भी आया है क्या? तब माधुरी बताती है कि नहीं, अभी मेरे बड़े भैया नहीं आए हैं। अभी मैं, मम्मी और मेरा छोटी बहन और मेरा छोटा भाई ही आए हैं। मेरा बड़ा भाई और पापा कल आएंगे। सलोनी ने माधुरी के बड़े भाई को बहुत छोटे में देखा था। एक दिन सलोनी जब कॉलेज से अपने घर आती है तब माधुरी उसके पास आती है और कहती है कि तुम आज मेरे घर चलो, आज मेरे घर में संगीत है। सलोनी उनके घर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन माधुरी की जोर ज़बरदस्ती पर संगीत में चली जाती है। संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है। सलोनी की नज़र जिस लड़के पर पड़ती है वह कोई और नहीं, वह माधुरी का भाई दीपक था। दीपक दूसरे कमरे में बैठा था। संगीत का कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद सलोनी अपने घर आ जाती है। सलोनी जब अपने मामा के दोनों बच्चों को ऊपर कमरे में पढ़ा रही थी तो सामने के घर में दीपक बालकनी में खड़ा था। सलोनी की नज़र दीपक पर पड़ती है और दीपक की नज़र सलोनी पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सलोनी
मन ही मन दीपक को चाहने लगती है। कुछ देर बाद दीपक वहाँ से चला जाता है। सलोनी को जब भी टाइम मिलता वह छत पर चली जाती और वहीं से चुपके चुपके दीपक को देखा करती। लेकिन अभी सलोनी को यह नहीं पता था कि यह माधुरी का भाई है। एक दिन जब उससे मिलने माधुरी आती है तब वह ऊपर के कमरे में रहती है। तब सलोनी माधुरी से कहती है, माधुरी, तुम्हारे घर वो जो लड़का खड़ा है उसका नाम क्या है? माधुरी बताती है, उसका नाम दीपक है और वही मेरा भाई है। वह पापा के साथ संगीत वाले दिन आया था। सलोनी के बार बार दीपक को देखने से माधुरी भी समझ जाती है कि सलोनी उसके भाई को पसंद करने लगी है। तब सलोनी माधुरी से कहती है कि चलो सलोनी, मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाती हूँ, क्योंकि सलोनी सीधी सादी कम बोलने वाली लड़की थी। फिर सलोनी कहती है माधुरी से, अभी नहीं, फिर कभी मिल लूँगी। संगीत का कार्यक्रम कई दिनों तक चलता है। सलोनी जब भी जाती तब वह माधुरी से ज़रूर मिलती। संगीत का कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद माधुरी सलोनी को अपने बड़े भाई से मिलाने के लिए ले जाती है और अपने भाई से कहती है, भाई, यह सलोनी है और यह सामने वाले घर में रहती है और यह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। दीपक सिर्फ सलोनी को देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। सलोनी भी दीपक से कुछ नहीं बोलती। फिर सलोनी अपने घर चली आती है। अब जब भी सलोनी ऊपर बालकनी में जाती तब दीपक की नज़र सलोनी पर पड़ जाती। सलोनी के बार बार देखने पर दीपक भी सलोनी को पसंद करने लगता है। एक दिन सलोनी जब संगीत के कार्यक्रम में गई थी तब दीपक ने उसे एक लेटर दिया था। सलोनी वह लेटर लेकर अपने घर आती है। उस लेटर में लिखा था, सलोनी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना अब जी नहीं सकता। क्या तुम मुझसे एक बार मिलोगी? सलोनी भी दीपक से मिलना चाहती थी। सलोनी ने माधुरी को लेटर लिखकर दिया और कहा कि यह अपने भाई को दे देना। माधुरी वह लेटर अपने भाई को देती है। उस लेटर में लिखा था कि मैं जब कॉलेज जाऊंगी तब तुम वहां पर आ जाना। सलोनी दूसरे दिन कॉलेज जाती है। सलोनी के छोड़ने उसके मामा हमेशा जाते थे और लेने भी मामा ही जाते। दीपक सलोनी से मिलने के लिए उसके कॉलेज गया था, लेकिन वहाँ सलोनी के मामा की वजह से वह सलोनी से मिल नहीं पाया और घर में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। भीड़ में सलोनी से बात ही नहीं कर सका। बस दोनों एक दूसरे को लेटर भेजते रहे। अब दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे। सलोनी का पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। दीपक चाहता था कि वह अपने घर जाने से पहले एक बार सलोनी से मिल ले, उससे बात कर ले। दूसरी बार दीपक फिर सलोनी से मिलने के लिए उसके कॉलेज जाता है। इस बार सलोनी के मामा जी दीपक को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि दीपक सलोनी से मिलने के लिए ही कॉलेज आया है। वह सलोनी को घर लेकर आते हैं और सलोनी को खूब डांटते हैं और कहते हैं कि सलोनी, तुम यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आई हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सलोनी कुछ नहीं बोलती। सलोनी का मन अब से बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वह सिर्फ दीपक से मिलने के लिए बेचैन थी।
दीपक भी सलोनी को देखने के लिए परेशान था। सलोनी के मामा मामी ने सलोनी को अब कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं दी थी। वह हमेशा घर में रहती। एक बार जब माधुरी सलोनी से मिलने आई तो सलोनी की मामी ने सलोनी से मिलने नहीं दिया। माधुरी समझ गई कि सलोनी के घर में सबको पता चल गया है। वह यह बात अपने भाई को बताती है। एक हफ्ते तक सलोनी और दीपक ने एक दूसरे को देखा नहीं था। शादी का कार्यक्रम भी ख़त्म हो गया था। दीपक का जाने का टाइम हो गया था। दीपक सिर्फ एक बार सलोनी से मिलना चाहता था, लेकिन सलोनी के मामा मामी ने सलोनी को जैसे कैद करके रखा था। सलोनी ना बालकनी में कभी आती और ना ही कभी वह घर के बाहर निकलती। उसका कॉलेज जाना भी बंद हो गया। शादी का कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद दीपक के परिवार वाले भी अपने घर बरेली चले जाते हैं। 3 साल तक सलोनी इलाहाबाद में रहकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती है और फिर वह अपने घर प्रतापगढ़ आ जाती है। प्रतापगढ़ में सलोनी की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद सलोनी की शादी कर दी जाती है। सलोनी की शादी लखनऊ में होती है और लखनऊ में ही वह सरकारी स्कूल टीचर बन जाती है। सलोनी के 2 बच्चे हो गए थे। अब शादी के 20 साल बाद सलोनी के मोबाइल पर एक दिन घंटी बजती है। सलोनी फ़ोन उठाती है और पूछती है, हेलो, आप कौन? हेलो सलोनी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? सलोनी, मैं तुम्हारा चाहने वाला बोल रहा हूँ। सलोनी कहती है कि आपका नाम क्या है? आपको किससे बात करनी है? वह कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। सलोनी फ़ोन काट देती है। दूसरी बार फिर कॉल आती है। सलोनी कहती है कि आपको मुझसे क्या बात करनी है? क्या आप मुझे जानते हैं? तो वह लड़का कहता है, हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम भी मुझे जानती हो। वह लड़का ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। सलोनी को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे सलोनी को जानता है। सलोनी उस लड़के का नाम पूछती है कि आपका नाम क्या है? वह लड़का सिर्फ हंसता है और कहता है, आई लव यू सलोनी। फिर फ़ोन काट देती है। सलोनी उस नंबर को ब्लॉक कर देती है। फिर दूसरे दिन दूसरे नंबर से कॉल आती है। फिर वह लड़का कहता है, आई लव यू सलोनी। सलोनी कुछ नहीं बोलती, सिर्फ यही पूछती है कि आप मुझे कैसे जानते हैं और आपका नाम क्या है? वह लड़का सिर्फ बार बार आई लव यू ही कह रहा था। सलोनी फिर फ़ोन काट कर ब्लॉक कर देती है। तीसरे दिन वह लड़का तीसरे नंबर से कॉल करता है। फिर कहता है, आई लव यू सलोनी। सलोनी को इस बार बहुत गुस्सा आती है और वह कहती है कि आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं जब आपको नहीं जानती तो आप मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं? तब वह लड़का कहता है कि नहीं, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो। तब सलोनी पूछती है कि आपका नाम क्या है? आप अपना नाम तो बताइए। वह लड़का नाम नहीं बताता, सिर्फ आई लव यू ही कहता है। सलोनी, एक बार तुम भी आई लव यू बोल दो। लेकिन सलोनी नहीं बोलती। एक दिन सलोनी की सहेली सलोनी से मिलने उसके घर आती है। तब सलोनी अपनी सहेली को सारी बात बताती है। तब उसकी सहेली कहती है कि क्या कभी तुमने किसी को चाहा था? तब सलोनी को याद आता है कि शादी के पहले वह इलाहाबाद में दीपक को चाहती थी।
लेकिन सलोनी ने कभी दीपक की आवाज़ नहीं सुनी थी, क्योंकि सलोनी और दीपक की आमने सामने कभी बात ही नहीं हुई थी। तभी उसकी सहेली कहती है कि तुम इलाहाबाद में किसी से उसका नंबर लेकर बात करो, क्या पता दीपक ही फ़ोन कर रहा हो। कुछ दिनों बाद सलोनी को किसी काम से इलाहाबाद जाना था, तो इस बार उसने तय कर लिया था कि वह दीपक का नंबर लेकर आएगी। सलोनी जब इलाहाबाद जाती है तो ठंडी का मौसम था, बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सलोनी सामने के घर में देखती है कि दीपक के मामा की लड़की बाहर खड़ी है। वह उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे माधुरी बुआ का नंबर दे दो, उससे हमें बात करनी है, जो बरेली में रहती हैं। दीपक के मामा की लड़की कहती है कि अब हम लोगों की उनसे बात नहीं होती। तभी दीपक की मामी बाहर आ जाती और कहती हैं कि बुआ फूफा को ख़त्म हुए 5-6 साल हो गए। अभी 15 दिन पहले ही दीपक का भी एक्सीडेंट हो गया और वह भी ख़त्म हो गया। सलोनी को दीपक के ख़त्म होने की खबर सुनते ही आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। सलोनी उसी दिन इलाहाबाद से लखनऊ आ जाती है। लखनऊ आने पर उसने उस लड़के के जितने नंबर ब्लॉक किए थे सारे नंबर खोलकर दोबारा कॉल करती है, तो वह नंबर लगता ही नहीं। सलोनी अब परेशान हो जाती है। सलोनी के पास उस लड़के के 5 नंबर थे, पांचों नंबर पर फ़ोन नहीं लग रहा था। सलोनी को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि या क्या हो रहा था। सलोनी को अब अफसोस हो रहा था कि अगर वह दीपक से पहले कभी मिली होती तो उसकी आवाज़ पहचान जाती। वह दीपक की आवाज़ पहचान ही नहीं पाई जब दीपक उसे कॉल कर रहा था। सलोनी अब परेशान होकर मंदिर में जाती है और भगवान से कहती है, भगवान एक बार उस नंबर से बात करवा दो जिस नंबर से मुझे उसने आई लव यू कहा था। मंदिर में जाकर सलोनी खूब रोती है। सलोनी मंदिर में ही 3 घंटे तक रोती रहती है। तभी उसके पास एक कॉल आती है, या वही नंबर था जिससे पहले कॉल पर बात हुई थी। सलोनी हेलो कहती और कहती है, दीपक आई लव यू। उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। सलोनी कई बार दीपक आई लव यू कहती है, तभी उधर से वह लड़का कहता है आई लव यू टू सलोनी। उसके बाद फ़ोन कट जाता है। फ़ोन कटने के बाद सलोनी दोबारा उस नंबर पर कॉल करती है। कई बार कॉल करती है, लेकिन वह नंबर लगता ही नहीं और बताता है कि यह नंबर मौजूद ही नहीं है। सलोनी को आज अपने पहले प्यार का दर्द बहुत था। आज सलोनी को एहसास हो गया था कि दीपक उसे कितना प्यार करता था। दीपक और सलोनी जब पहली बार मिले थे, दीपक सलोनी से बात करने के लिए बेचैन था। जो बात उसने जिंदा होने पर नहीं कही, आज वह बात उसने मरने के बाद कही। सलोनी ने दीपक के मामा के बगल में उनका भांजा रहता था, वहाँ से माधुरी का नंबर लेकर आई थी। सलोनी ने माधुरी को फ़ोन मिलाया और माधुरी से कहा, हेलो माधुरी, कैसी हो। माधुरी सलोनी की आवाज़ पहचान कर रोने लगी। तब माधुरी बताती है, सलोनी दीपक भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तब सलोनी कहती है कि हाँ, मैं इलाहाबाद गई थी, वहाँ तुम्हारी मामी ने मुझे बताया। सलोनी फ़ोन वाली बात माधुरी को बताती है। माधुरी यह बात सुनकर अचंभित हो जाती है। तब वह बताती है कि मामा की शादी होने के बाद
हम लोग बरेली आ जाते हैं। यहाँ पर दीपक भाई का किसी काम में मन नहीं लगता, वह हमेशा तुम्हें ही याद करते थे। कुछ महीनों बाद दीपक भाई की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और वह डिप्रेशन में चले गए थे। मम्मी पापा ने उनका बहुत इलाज कराया। दीपक भाई का 4 साल तक डिप्रेशन में ही रहे। जब ठीक हुए तो मम्मी पापा ने उनकी शादी करवा दी। शादी के 3 साल बाद भाभी किसी और के साथ चली गई। दीपक भाई की तबीयत फिर से खराब होने लगी। उनका काफ़ी लंबा इलाज चला, लेकिन वह बार बार यही कहते थे, मुझे सलोनी से एक बार बात करनी है। फिर हम और पापा इलाहाबाद गए थे ताकि तुम्हारे घर का पता मिल जाए और तुमसे दीपक भाई एक बार मिलकर बात कर ले, लेकिन तुम्हारी मामी ने तुम्हारे घर का पता नहीं दिया। तुम्हारी मामी ने बताया था कि तुम्हारी शादी हो गई है लखनऊ में। मम्मी पापा ने दीपक भाई का बहुत इलाज कराया, लेकिन दीपक भाई पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए। एक दिन दीपक भाई और उनका दोस्त बाइक से कहीं जा रहे थे, तब उनका एक्सीडेंट हो गया और दीपक भाई ख़त्म हो गए। माधुरी सलोनी से कहती है, सलोनी, दीपक भाई तुम्हें बहुत प्यार करते थे, वह तुम्हारे बिना रह नहीं पाते थे। आज तक उन्होंने तुम्हारे सिवा किसी और को चाहा ही नहीं था। तुम ही उनके दिल और दिमाग में बसी हुई थी। सलोनी अब रोए जा रही थी। माधुरी ने दीपक की फ़ोटो सलोनी को भेजी। सलोनी ने दीपक की फ़ोटो देखकर बस इतना ही कहा था। सलोनी भी दीपक से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां थीं। इस वजह से सलोनी और दीपक नहीं मिल पाए। सलोनी ने कहा, प्यार करने वाले के साथ भगवान ऐसा क्यों करता है? कुछ मजबूरियां थी, वरना साहब उनको किसी और का होने न देते। आई लव यू दीपक।